यहाँ पर ना फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो कि आपकी जो फ़ीस निकालने में होंगे ना, बहुत मेन रोल इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो प्ले करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है एक अपनी परमानेंट जॉब ढूंढ लेनी है जहाँ से आपका घर का खर्चा निकलते रहे। एंड मेरे को दिसंबर में फ़ीस जाके पे करनी थी अपनी, तब तक भी मेरे पास, अगर आपको सच बताऊँ तो तब तक भी मेरे पास $2500 ही बचे थे। ऐसे करके मैंने अपनी फ़ीस जो थी एंड में ऑलमोस्ट $16,000 to $17,000 निकाल ली है। एंड बहुत ही हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कैसे मैंने अपनी फ़ीस पे की कॉलेज की अगले 2 सेमेस्टर्स की, जो कि होती है अराउंड $16,000, वो भी बिना जीआईसी के। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, मैंने बिना जीआईसी के अपनी फ़ीस पे की है। मेरे पास कुछ पर्सनल रीजंस करके मेरी पूरी जीआईसी जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था तब से ही नहीं थी। एंड मैंने अपना प्रॉपर मंथली बजट लाइक अपना रेवेन्यू जो भी मेरा था खर्चा घर का वो भी संभाला है, एंड अपने उसके साथ सेविंग्स करके अपनी फ़ीस भी इकट्ठी की है। तो ये वीडियो यार एंड तक देखना, एंड अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस वीडियो में ना पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था वहाँ से लेके अभी तक का कैसे मैंने इतने पैसे उतारे अपने कॉलेज के बिना कुछ भी घर से मंगाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। यहाँ पर ना फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो कि आपकी जो फ़ीस निकालने में होंगे ना, बहुत मेन रोल इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो प्ले करेंगे। तो वो फैक्टर्स जो होंगे ना, कुछ जो होते हैं मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं सिटी का। सिटी जैसे बड़ी है छोटी है, वहाँ काम कितना है कितना नहीं है, आपका कॉलेज कहाँ है, सारा कुछ डिपेंड करेगा सिटी पे। वहाँ पर आपको काम कितना इजी मिल सकता है, ये सारा सिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर हो गया ड्रॉप का। कॉलेज में जो ड्रॉप होता है ना, जो हमारे 4 महीने का बीच में स्टडी के बीच में गैप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे कोर्स में था। एंड उसने मेरी बहुत हेल्प की फ़ीस निकालने में। तो अगर आप लोग इंडिया से नए आ रहे हो ना, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग बिना ड्रॉप वाला कोर्स ले लेते, जल्दी ख़त्म हो जाएगी पढ़ाई। अगर आप पीछे से फाइनेंशियली स्टेबल हो तब तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट अगर आपको खुद फ़ीस निकालनी है यहाँ पर आके तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ड्रॉप वाला ही कोर्स लेके आए, जो भी हो आपका। तीसरा जो फैक्टर हो गया यहाँ पर आ जाता है कॉलेज का। आपका कॉलेज कितना टफ़ है, कितना ईजी है, कौन सा कोर्स आप लेके आ रहे हो, वो भी एक फैक्टर है। अगर आपका कोर्स टफ़ रहेगा तो आप काम थोड़ा सा कम कर पाओगे आपके लिए, मतलब आपके लिए पढ़ाई भी आपको बैक नहीं लानी होगी कोई भी आपके सेमेस्टर में, क्योंकि उसमें आपको और पैसे लग जाएंगे। अगर आप कहीं किसी में सप्ली आ गई आपकी तो आप उसमें चाहोगे कि आप सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करो। तो अगर आप पढ़ने भी आ रहे हो तो आपको ऐसा कोर्स लाना है कि मतलब हाँ वो आगे जाके फ्यूचर में भी अच्छा हो आपका, एंड आपको आपकी साथ में आप जॉब्स करके उसको अपनी फ़ीस भी आप खुद ही निकाल सको। एंड कॉलेज कितना टफ़ है, वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वो कितने दिन ऑनलाइन है, ये फैक्टर जो होते हैं डिपेंड करते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड। तो आपको डिपेंड करते हैं कि आप फ़ीस मतलब कितनी ईजिली निकाल सकते हो। सर मेरे ऊपर आते हैं, एंड यहाँ पर मैं आया था कनाडा में सितंबर 2021 में, जहाँ पर मेरे को जॉब मिली थी अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ के बाद, मतलब अक्टूबर के 2nd वीक के आसपास मुझे मेरी पहली जॉब मिली थी। वो थी रेस्टोरेंट की, मुझे मिली थी रेफरेंस पे। उसकी ना एक बात थी रेस्टोरेंट की, वहाँ पर पे बहुत कम करते थे, लाइक ओनली $10 दे वर पेइंग मी इवन ऑन सेन। एंड यहाँ पर थोड़ी सी बात आती थी कि लाइक मेरा मंथली जो बनेगा 2500 के अराउंड बनेगा, उन्होंने ऐसा कहा था मुझे। मैंने वहाँ पर सिर्फ 6 दिन काम किया था एंड मुझे कुछ चेक आया था $530 का अराउंड। इसका मतलब लाइक इतना कुछ बनने वाला नहीं था मेरा, क्योंकि घर का भी खर्चा मेरा $1000-1500 के आसपास हो जाता। तो मैंने डिसाइड किया क्विट करने का आफ्टर 6 डेज़। मुझे मतलब ऐसा लगा कि मेरे लिए जॉब सही नहीं है, जो भी जैसा भी मैंने उस टाइम क्विट कर दी वो जॉब। एंड देन मैंने एक जॉब की थी बेकरी में, जो भी नाइट शिफ्ट थी। वहाँ पर मैंने 1 हफ़्ता काम किया एंड वो जॉब भी छोड़ दी नाइट शिफ्ट करके। एंड मैंने सोच लिया कि मैंने अब नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए रात को जगना। एंड मेरे को 2-3 बजे के बाद ऐसी नींद आती थी कि मतलब लाइक मेरी आंखें बंद हो जाती थी ऑलमोस्ट। तो मैंने सोच लिया कि मैंने नाइट शिफ्ट नहीं करनी। ये करते करते मेरा अक्टूबर मंथ ऐसे निकल गया था ऑलमोस्ट। सो अक्टूबर एंडिंग में मेरी जॉब लग गई आती है अमेज़ॉन में। मैं अब जाता हूँ, वॉक इन करता हूँ वहाँ पर, उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रोसीजर है यहाँ पर अप्लाई करने का, क्योंकि उस टाइम बहुत हायरिंग चल रही थी। अमेज़ॉन इज़ हायरिंग। मैं वहाँ पर गया, मतलब थोड़ा टाइम वहाँ पर गया, मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसके ऊपर मैंने फिर वीडियो भी बनाई है बाद में, जो कि यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा कि अमेज़ॉन में आपको कैसे हायरिंग मिल सकती है। सो मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मेरे को बताया कि क्या ऑनलाइन प्रोसीजर का है। मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, वहाँ पर मेरी जॉब लग जाती है एंड वो मेरी एक पक्की जॉब बन जाती है। 20 आवर्स जहाँ पर मैं सिन पे काम कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको करना है एक अपनी परमानेंट जॉब ढूंढ लेनी है जहाँ से आपका घर का खर्चा निकलते रहे, साथ में आपकी जीआईसी अगर आपके पास, जैसे मेरे पास तो नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं बचना था वो जॉब से, बट मेरे घर का खर्चा निकल जाना था। तो आपको भी आपका रेंट, आपका फूड
आपका जो भी लाइक मंथली एक्सपेंसेस है वो आपकी एक जॉब से जो आप 20 आवर्स करोगे या 24 आवर्स करोगे उससे आपका निकल जाए मिनिमम जो भी अमाउंट रहेगा आपके एक्सपेंसेस का। एंड उसके साथ साथ आपको एक जॉब ढूंढ लेनी है जहाँ से आप अपनी सेविंग्स कर सको या अपनी GIC सेव करते हैं नहीं साथ साथ में। तो अगर आपको ऐसी कोई परमानेंट जॉब मिल सकती है जो आप 24 आवर्स करके अपनी GIC सेव कर लो साइड बाय साइड, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका अक्टूबर 7 से पहले वीज़ा आया था, वो उनको अगर अभी फ़ीस निकालनी है तो वो भी 40 आवर्स कर सकते हैं। तो आप बहुत ही बेनिफिट हो गया आपको कि अगर आप कोई 40 आवर्स वाली जॉब ढूंढ लेते हो तो आप बहुत ही ईजिली अपनी GIC सेव करके साथ में और अपनी जॉब की जो पे होगी उससे भी सेविंग करके आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। जो भी लोग 20 आवर्स सेव कर रहे हैं उनकी फ़ीस ऐसे निकल जाएगी कि उनकी GIC जो होगी वो पूरी ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा निकाल भी लो GIC तो एक सेमेस्टर की फ़ीस आप ईजिली निकाल लोगे GIC से। अब मैं जैसे अमेज़ॉन लग चुका था तो मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, वो थी चिकन फैक्ट्री में एक, जहाँ पर जनरल लेबर का वर्क था एंड बहुत हैवी वर्क था। वहाँ पर मैं कुछ दिन जाता था, ट्यूसडे एंड थर्सडे मेरा कॉलेज ऑफलाइन होता था तो वो तब मैं नहीं जाता था एंड बाकी 3 दिन जाता था वहाँ पर, 2 दिन अमेज़ॉन जाता था, तो टोटल 5 दिन काम कर रहा था मैं। ये चला मेरा ऑलमोस्ट जनवरी तक, ऐसा ही चला 2022 में। एंड इस तरह थोड़ा मतलब लाइक आप कह सकते हो कि लकी भी था मैं कि मुझे ऐसी जॉब मिल गई जनरल लेबर की जहाँ पर मुझे निकाला नहीं गया। मैं 2 दिन, हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी करता था एंड बाकी 3 दिन जाता था, तब भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला तो मैं वहाँ पर लगे रहा। बट एक टाइम था जब मेरे को वो काम बहुत हैवी लगने लग गया तो मैंने जनवरी में जाके वो जॉब को क्विट कर दिया एंड अमेज़ॉन मेरा साथ साथ में चल रहा था। फेब्रुवरी मंथ मेरे लिए बहुत डाउन था। जनवरी में मैंने एंड में छोड़ी थी तो फेब्रुवरी में काम नहीं था बिल्कुल भी कोई, एंड मैंने कन्वीनियंस स्टोर में थोड़ा सा सोचा कि वहाँ साइड चले जाता हूँ, बट वहाँ पर भी ज़्यादा काम किया नहीं मैंने। थोड़ा टाइम काम करके मुझे लगा यहाँ पर पैसे नहीं बनेंगे अच्छे, एंड वो बात सही है क्योंकि वहाँ बहुत कम पे करते हैं, तो मैंने वहाँ पर भी क्विट कर दिया कन्वीनियंस स्टोर से। तो मैं सिर्फ अमेज़ॉन से अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था। मार्च में मैंने सिक्योरिटी मुझे मिल गई, ब्रैम्पटन में नहीं बट किचनर में। तो मैं किचनर गया, वहाँ पर मैंने 1 महीना सिक्योरिटी की अच्छे से एंड अमेज़ॉन से मतलब मैं छुट्टी ले लेता था, वहाँ पर मिल जाती थी मुझे। मैंने मार्च में पूरी सिक्योरिटी की एंड अप्रैल आते आते मैं फोकलिफ्ट साइड चले गया। जब मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए तो मैंने फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाया अप्रैल में। मैंने शुरू किया था एक फोकलिफ्ट लाइसेंस से एंड उससे मेरे को जो जॉब मिली वहाँ पर इतने अच्छे थे, मतलब वहाँ पर जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर कोई सुपरवाइज़र का कुछ था नहीं काम वगैरह ज़्यादा, तो उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट सारी फोकलिफ्ट में ट्रेन कर दिया एंड वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बिल्डअप हो गया 1 मंथ के लिए। एंड कुछ रीजंस करके मेरी 1 मंथ बाद वो भी जॉब छूट गई। तो अब आ जाते हैं यार मई का महीना एंड यहाँ तक मतलब मेरा कॉलेज के 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके थे एंड मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ था मई 2022 में मेरा ड्रॉप स्टार्ट होता है। एंड जब मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि मेरे पास ऑलमोस्ट जो सेविंग थी 2500-3000 की थी एंड मेरे पास अभी जॉब मैंने जो ढूंढी थी दूसरी नई फोकलिफ्ट वाली वो मैं कर रहा था, उसको मैंने 1 मंथ तक किया। वहाँ से थोड़ी बहुत सेविंग हुई होगी, लाइक आप कह सकते हो 3500 तक पहुँच गया हूँगा मैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ 3500 ही सेव हुआ है। अभी मेरा ड्रॉप का 1 मंथ भी निकल गया। तब फिर मैंने फिर से जनरल लेबर पे किया जब मेरी कुछ रीजंस करके वो फोकलिफ्ट जॉब भी छूटी, तो मैंने जनरल लेबर मुझे मिल गई क्योंकि उस टाइम मैं सिन पे काम कर सकता था तो मुझे जॉब इजीली मिल रही थी उस टाइम। तो मैंने जनरल लेबर की, उसके बाद 1 मंथ मेरे को फोकलिफ्ट की जॉब कहीं मिली नहीं तो मैंने जनरल लेबर कर ली कि मेरा मतलब कि लाइक जो मैंने सेव किया है उसमें से कुछ मच जाए। एंड साथ साथ में मैं अमेज़ॉन भी कर रहा था। जनरल लेबर 1 मंथ की $15 पे रेट पे, वहाँ पर भी कुछ नहीं बचता था ज़्यादा। देन 1 मंथ बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस में काम करने के लिए। वहाँ की पे रेट भी बहुत अच्छी थी, 20-21 अराउंड थी। वहाँ पर मैंने काम बहुत खींचा। जुलाई अगस्त का जो महीना था मेरे आखिरी 2 महीने ड्रॉप के, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया एंड मैंने अमेज़ॉन में भी अपनी शिफ्टें लाइक बहुत अच्छे से लगाई, लाइक कोई रेगुलरिटी मतलब पूरी अच्छे से। तो ये 2 महीने जो थे, मेरी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस थी $8000, वो भी मैंने सेव करके अपना पे कर दिया क्रेडिट कार्ड से एंड बाद में डेबिट से पे कर दिया क्रेडिट कार्ड को। एंड मैंने एक्सटर्नली 2500 मेरे पास बच गया था ड्रॉप ख़त्म होते होते। एंड ये एक सितंबर जब आता है तो मेरी लाइक एक जॉब मेरे को ये छोड़नी पड़ी फोकलिफ्ट की कि वो टोटली सिंध पे थी तो मैं वो जॉब नहीं कर सकता था। दूसरी मेरी जॉब थी अमेज़ॉन की, वो भी अनफॉर्चुनेटली मुझे क्विट करनी पड़ी। ये सितंबर आ गया, मेरे पास $2500 सेव हो गए एंड दोनों जॉब्स मेरे हाथ से चलेगी। सितंबर में मेरा होता है स्टार्ट 3rd सेमेस्टर। ये सबसे डिफ़िकल्ट सेमेस्टर था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पर मेरी जो क्लासेस थी 2 दिन ऑफलाइन थी, बट इसमें एक क्लास मेरी इवनिंग में थी, एक क्लास मेरी मॉर्निंग में थी।
तो मेरे को अब मैं ना आफ्टरनून कर सकता था लगातार कोई शिफ्ट, ना मैं मॉर्निंग कर सकता था, मेरे पास बचता था एक ही ऑप्शन नाइट शिफ्ट। तो मैंने 20 आवर्स इन पे काम ढूंढा फोकलिफ्ट का, जो मैं सिर्फ 20 आवर्स कर रहा था अपने कॉलेज के अलावा। एंड ऐसे मेरा थोड़ा बहुत सिस्टम चलते गया, मतलब मैं 2500 जो मेरे पास थे वो मैंने सेव ही रखे। एंड मेरे को दिसंबर में फ़ीस जाके पे करनी थी अपनी, तब तक भी मेरे पास, अगर आपको सच बताऊँ तो तब तक भी मेरे पास $2500 ही बचे थे। मैंने इसके बाद मतलब मैंने जो भी ये सितंबर टू दिसंबर का मंथ था वो मेरे लिए ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की जॉब ढूंढने की, आप कह सकते हो। और मेरा टाइम भी सेट नहीं बैठ रहा था। कॉलेज लाइफ मैंने बहुत एंजॉय की उस टाइम पे, काम कम ही किया, पता नहीं स्ट्रेस नहीं ली इतनी फ़ीस वगैरह की मैंने उस टाइम। एंड में मैंने दिसंबर में आते आते मेरा कोऑप था जनवरी से अप्रैल तक। तो मैंने अपने कॉलेज वालों से बात की, जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे हम सबसे बात की कि हम फ़ीस की हमने उनसे रिलेटेड बात की। तो उन्होंने बोला आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि उन्होंने, आप अगर कॉलेज से बात करते हो जाके कि आप अभी हमारे पास इतने फाइनेंशियली वो नहीं है, तो वो लोग इंस्टॉलमेंट में प्रोसेस कर देते हैं फ़ीस को। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी बहुत इजी हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरी हर मंथ लाइक 1800 की इंस्टॉलमेंट बना दी। तो मैंने 2500 जो मेरे पास था सेव्ड वो मैंने डाल दी कॉलेज में। दिसंबर जैसे ही मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, मुझे ब्रेक मिल गई चौथे सेमेस्टर के लिए। उसमें मैंने जो काम किया वो था फोकलिफ्ट का, नाइट शिफ्ट मुझे मिल गई दिसंबर के स्टार्टिंग में ही। तब मैंने फोकलिफ्ट का अच्छे से काम किया, वहाँ से जो भी पैसे बच रहे थे फिर मैंने डालते गया। फिर मैंने जब मेरा कॉलेज लाइक मेरी इंटर्नशिप हो गई इवनिंग की, तो मैंने मॉर्निंग में फोकलिफ्ट का काम कर दिया। तो ऐसे करते करते लाइक एक काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं 40 आवर्स इन पे कर सकता था, तो मैंने 40 आवर्स इन पे करना चालू कर दिया काम। एंड मैं वहाँ से सेव करते गया, जो भी सेविंग होती थी वो कॉलेज को डालते गया, क्रेडिट कार्ड को पे कर देता था बाद में। ऐसे करके मैंने अपनी फ़ीस जो थी एंड में ऑलमोस्ट $16,000 to $17,000 निकाल ली है। तो आपको ना जितना हो सकता है यार, आप लाइक आपको फ़ीस निकालनी ना, जितना हो सकता है उतनी सेविंग करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार कंजूसी से जियो, जैसे भी अच्छे लाइफस्टाइल में रहो, बट जितना आप जहाँ से पैसे बचा सकते हो वहाँ से बचाओ। क्योंकि कनाडा में ना बहुत वेट मिलेगा आपको, फ़ोन का हो गया, गाड़ियों का हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको लगेगा मैं ये भी खरीद सकता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ, मेरी तो जॉब लगी मैं ये खरीद लेता हूँ। बट जितना आप सेविंग करोगे ना उतने फ़ायदे में रहोगे, उतनी जल्दी आप अपनी फ़ीस इकट्ठी कर पाओगे। एंड देन आप फ़ीस के बाद और जो सकती चीज़ें आप उसका सोच सकते हो। मैंने भी अभी तक गाड़ी नहीं ली है। मेरे को जो ज़रूरी चीज़ थी, कई लोग को लैपटॉप ज़रूरी होता है वो आप ले लो, मेरे को फ़ोन ज़रूरी था तो मैंने फ़ोन लिया था प्लान में। एंड बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको प्लान में मिल जाएगी, बट आपको फोकस रखना है कि आपको अपनी फ़ीस निकालनी। तो जितनी सेविंग हो सकती है ना, जितने आप मंथली एक्सपेंस को अपना कम कर दोगे ना, उतनी सेविंग आप कर लोगे, उतनी अच्छे से आप फ़ीस निकाल लोगे। ये था पूरा प्रोसीजर कैसे मैंने अपनी फ़ीस निकाली। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने साथ दिया मेरा। यहाँ पर 2 फैक्टर्स आपको और मिल जाते हैं, जो कि थे क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा नई फिर से, तो उसको मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि आप कैसे लिमिट बढ़ा सकते हो एंड कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कनाडा में। दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। जो मैंने कॉलेज से फ़ीस के इंस्टॉलमेंट्स की बात की, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे मना नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल लाइक मेरी फ़ीस को इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि GIC अगर आपके पास है तब आप कैसे सेविंग कर सकते हो। GIC सेव करती रहनी है आपको। अगर GIC सेव नहीं हो रही, आपकी उड़े जा रही है कहीं ना कहीं, आपको जॉब लेट लगती है कोई भी रीज़न से, तो आप मेरे हालात भी देख सकते हो, मैंने भी निकाली है। तो यार घबराने की बात नहीं है, आप निकाल लोगे ना कोई तरीके से निकाल ही लोगे। तो यही थी यार आज की वीडियो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लग रहा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने आप ही के साथ आया था, आप ही के साथ फ़ीस भी जमा कर ही ली है आपके भाई ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ जो भी नए आ रहे कनाडा को, जिनको भी दिक्कत आ रही फ़ीस निकालने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।